ओम शांति 30/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर करो और उसे सतो प्रधान बनाओ। पानी के स्नान से नहीं होगी भाई। कोई सोचे कि गंगा स्नान करने से आत्मा रूपी बैटरी सतो प्रधान बन जाएगी, नहीं, वो बनेगी ज्ञान और योग से। तो ज्ञान और योग से आत्मा रूपी बैटरी को भरपूर करना है। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान। बाबा सर्वशक्तिवान परम धाम में विराजमान। शीरवानी यात्रा में रहेंगे तो बैटरी चार्ज होती जाएगी। आगे बाबा ने कहा, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला रावण है। रावण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आते हैं, तो परम धाम घर से आकर ब्रह्मा तन में हमें ज्ञान देते हैं। तो रावण बाबा नहीं है, शिव बाबा है। तो शिव बाबा को देखेंगे ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं कोटों में कोई आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं पुण्य आत्मा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, रावण का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वह खुद भी भटकता और हमको भी भटकाता है। कितना भटकाता है हमें। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो, वह करो, वहाँ जाओ। ये सब किसका भटकाना है? रावण का। तो भटकना नहीं है। बाबा मिल गया हमें। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। अब केंद्रित करना है। अभी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। बाकी सबका क्या होगा? विनाश हो जाएगा। देखना है। चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड रूप है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। श्री अर्थात श्रेष्ठ। तो अब हमें ऐसा बनना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। बाबा क्या है? सर्वशक्तिवान, पतित पावन है। गाते भी हैं बाबा के लिए। आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना दी हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया, इसीलिए गायन है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा,
मेरा बाबा। बाबा से हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए हमें नई दुनिया को देखना है। ये दुनिया कोई काम की नहीं है, इसलिए उससे क्या देखना है, नई दुनिया को देखेंगे। नई दुनिया को, स्वर्ग को देखेंगे। अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को देखेंगे। वहाँ की सुख शांति पवित्रता को महसूस करेंगे। ये नई दुनिया स्वर्ग कौन रचते हैं? शिव बाबा रचते हैं। शिव बाबा क्या है? सबसे ऊंचे ते ऊंच भगवान है, परम धाम निवासी है। अब हमें मनसा वाचा कर्मणा पाप नहीं करना है। मनसा कर्मणा निर्विकारी, मनसा निराकारी, वाचा निरंकारी। तो मनसा निराकारी, वाचा निरंकारी, कर्मणा निर्विकारी। तो ऐसे हमें कर्म करने हैं और पुण्य आत्मा बनना है। ज्ञान से सद्गति होती है। अब हमारी भक्ति बंद होती है और इस ज्ञान से अब सद्गति हो जाएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। बाबा क्या है? जादूगर है। हमें मनुष्य से देवता बना देते हैं। रत्नागर है, ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, 21 जन्म चलते हैं। सौदागर है, हमारे मन बुद्धि तन मन धन पुराना लेकर और सब कुछ नया देते हैं हमें नई दुनिया में। तो सौदागर भी है। तो बाबा जादूगर है, इस पुरानी दुनिया को बदलकर हेवन बना रहे हैं। ये 5000 वर्ष का चक्कर है, लाखों वर्ष की बात नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो याद ही ना रहे। 5000 साल का चक्कर है। शुरू में हम निराकार थे, फिर देवी देवता थे, फिर पूज्य थे, फिर संगम पर ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो ये कितने का है? 5000 साल का चक्कर है। लाखों वर्ष की बात याद नहीं कर सकते हैं, 5000 वर्ष की बात याद रह सकती है। तो ये चक्कर फिरता रहे बुद्धि में। भगवान वाच है। भगवान वाच कौन है? जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को नहीं है। लेकिन शिव बाबा को मुख जरूर चाहिए हमसे बात करने के लिए, हमें सुनाने के लिए। तो ब्रह्मा मुख से हमें सुनाते हैं। देखना है ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में शिव बाबा। बाबा को याद करते हैं, चक्कर को याद करते हैं। तो ये भी क्या है? मन मना भाव है। तो यही बुद्धि में घूमता रहे, बाबा की याद या चक्कर। हमें अब बाप समान जादूगर बनना है कि किसी को देखें और वह झट ध्यान में चला जाए।
तो ऐसी पावर हमें अपने में भरनी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा, अब देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है। ये निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है कि हम सब आत्मा भाई है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। तो ऐसे वर्षे का अधिकारी बनना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि को एकाग्र करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। तो इसी एकाग्रता में रहना है। सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो एकाग्रता से सर्व सिद्धियां हमें प्राप्त करनी है। आज का स्लोगन है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। जितना हम कमल पुष्प के समान न्यारे रहेंगे उतना हम प्रभु प्यार के पात्र बन जाएंगे। तो कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे बनना है, अर्थात घर गृहस्थ में रहते बाबा की श्रीमत पे चलना है। और प्रभु प्यार के पात्र बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।